हाय गाइस, आई एम शशांक फ्रॉम आइकॉनिक फिटनेस और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे GHRP6। काफ़ी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। इसको यूज़ कैसे करना है, इसकी डार्क साइड और ब्राइट साइड क्या है, इसका यूज़ क्या है और साइड इफ़ेक्ट क्या है, उसके बारे में आज पूरी बात करेंगे। तो जैसा कि नाम है GHRP6 ग्रोथ हार्मोन रिलीज पेप्टाइड नंबर 6। ये हमारी बॉडी में जब इंजेक्ट किया जाता है तो हमारी जो माइंड में, जो ब्रेन में ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये उसको सिग्नल देता है कि वो ग्रेलिन हार्मोन को रिलीज़ करे और ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करे। जब ग्रेलिन हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है तो हमको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, एपेटाइट हमारी बढ़ जाती है। आप अगर एक बार में 5 से 6 एग्स खा रहे हो तो GHRP6 यूज़ करने के बाद आप 20 एग्स तक भी खा सकते हो। ये आपकी भूख को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है। मतलब बेकार से बेकार, सड़े से सड़ा खाना जो है, अगर 10 दिन पुराना खाना भी आपको दिया जाए तो आप उसको बहुत इंटरेस्ट के साथ खा जाओगे। आपके टेस्ट रिसेप्टर जो होते हैं, टेस्ट ग्लैंड्स को ये एक्टिवेट कर देता है। जिस चीज़ में आपको टेस्ट नहीं भी आता है आप उसको भी खा जाओगे। अगर कोई आपको घास खाने को कहेगा, सही बता रहा हूँ, तो आप घास भी खा जाओगे। तो ये आपको पुश करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डाइट खाओ। दिन में इसको 3 से 4 बार यूज़ किया जाता है। एक वाइल में आता है, एक पाउडर फॉर्म में आता है, उसके अंदर आपको एक वाटर मिलता है इसके साथ, वो वाटर मिक्स करना होता है और आपको इसको अपनी स्किन के अंदर, जैसे इंसुलिन होती है वैसे इंजेक्ट करना होता है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत तेज़ी से बूस्ट करेगा। आप जो खाओगे डाइजेस्ट भी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और बेनिफिट इसका ये है कि अगर आपने 20 अंडे खाए हैं तो 20 के 20 आपको डाइजेस्ट हो जाएंगे। आपका जो सिस्टम है, आपकी डाइजेशन सिस्टम है, वो आपका बेटर काम करने लग जाएगा और ये आपकी हेयर और स्किन को भी इम्प्रूव करेगा। ड्यूरिंग साइकिल जब आप इसको यूज़ कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके हेयर, आपकी स्किन बेटर हो रही है, क्योंकि ये बॉडी में ग्रोथ हार्मोन और IGF-1 दोनों को ज़्यादा रिलीज़ करता है, जो कि हमारे एंटी एज हार्मोन है और हमारी बॉडी में मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। टेस्ट रिसेप्टर को मैंने आपको बताया, ये बढ़ा देगा। और इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे आप कुछ हफ्तों में 6 से 7 हफ्तों के अंदर या उससे भी कम टाइम में 4 से 10 किलो तक गेन कर सकते हो वेट, जिसमें कि मोस्टली आपका मसल मास होगा। अगर आप डाइट का ध्यान रखोगे, सही डाइट लोगे आप, तो ये आपका मसल मास ही गेन करेगा। अगर आप उल्टा सीधा खाओगे तो ये आपकी बॉडी में फैट बढ़ाएगा, मसल मास नहीं बढ़ाएगा। मसल मास तभी बढ़ेगा जब आप प्रोटीन खाओगे और अच्छी तरह वर्कआउट करोगे। वर्कआउट में भी आपको हेल्प करेगा, आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ फील होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होगा, आपका मूड भी वर्कआउट करते हुए अच्छा रहेगा। आपको वेट ट्रेनिंग करने का, एक्सरसाइज करने का एक अलग ही क्रेज़ आपको इसको लगाने के बाद फील होगा। बिफोर कॉन्टेस्ट भी हम इसको यूज़ करते हैं। जब हमारा पीक वीक होता है, पीक वीक में पहले हम कार्ब डिप्लीशन करते हैं, कार्ब्स को बॉडी के अंदर से हम कम करते हैं, पानी कम करते हैं। उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कॉन्टेस्ट डे से 2 दिन पहले हम कार्बोहाइड्रेट को लोड करना स्टार्ट करते हैं। जब किसी की कंडीशनिंग ऐसी होती है कि मसल मास ज़्यादा विजिबल नहीं होता, मसल पॉपअप नहीं होते, तो GHRP6 के साथ उसको कार्बोहाइड्रेट खिलाया जाता है, जिससे कि बॉडी में जो हमारा जो मसल होती है उसके अंदर ग्लाइकोजन स्टोर भर जाते हैं और हमारा मसल बहुत फुल नज़र आता है। तो इसका बेनिफिट यही है कि जब आप इसको यूज़ करोगे, आपके टेस्ट ग्लैंड बेटर होंगे, आपको भूख ज़्यादा लगेगी और आपकी स्लीप आपको लगेगा कि हाँ बेटर हो गई है। आपके मूड अच्छे रहेंगे, आपको एक्सरसाइज करने में मज़ा आएगा। जो खाओगे वो डाइजेस्ट होगा। दिन में 4 बार आप इसको लगाओगे। जैसे ही लगाओगे उसके आधे घंटे 40 मिनट के अंदर आपको भूख लगेगी और इतनी तेज़ भूख लगेगी कि आपका जो डाइट है, आपकी डाइट बहुत बढ़ जाएगी। आप अगर 5 एग्स का ऑमलेट खाते हो तो आप 20 एग्स का ऑमलेट भी खा जाओगे एक बार में। अगर आप 300-400 ग्राम चिकन एक बार में खाते हो तो आप 1 किलो चिकन भी खा जाओगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए। तो ये आपको बहुत तेज़ी से पुश करता है। रिजल्ट्स भी इसके अच्छे दिखाई देते हैं और बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है इससे। बट जो बेनिफिट है वही इसका साइड इफ़ेक्ट है। साइड इफ़ेक्ट्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जब बेनिफिट आएगा तो साइड इफेक्ट भी आएगा। अगर हम उसके बारे में बात करें और साइड इफेक्ट के बारे में बात ना करें तो फिर ये हो जाएगा कि ये हमारे साथ एक धोखाधड़ी वाली बात हो जाएगी। तो जो इसका बेनिफिट है वो इसका साइड इफेक्ट भी है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ये ग्रेलिन को आपकी बॉडी में रिलीज़ करेगा, जिससे कि आपको भूख लगती है। तो देखो, जब आप किसी चीज़ को बाहर से डाल रहे हो और उसको बाहर से डालना बंद करोगे तो उसके जो रिजल्ट हैं, जो उसका इम्पैक्ट है, तो वो तो कम ही हो जाएगा। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, अगर आप डेली 6 एग्स खा रहे हो या 10 एग्स खा रहे हो एक बार में और आपने उनको खाना बंद कर दिया तो क्या वो रिजल्ट आएगा? उसका नहीं आएगा।
अगर आप इतने सालों से खाना खा रहे हो, जब से पैदा हुए आप तब से खा रहे हो, आप क्या खाना छोड़ दोगे? और खाना छोड़ दोगे कि आपकी भूख मिट जाएगी बिना खाए? नहीं मिट सकती। तो इसी तरह जो ग्रेलिन हार्मोन होता है, जो बॉडी में रिलीज़ हुआ तो ज़्यादा रिलीज़ हुआ तो आपकी भूख बढ़ गई, बट जब वो रिलीज़ नहीं होगा आफ्टर साइकिल, आपको इसका साइड इफ़ेक्ट ये दिखेगा कि आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी, बहुत कम भूख लगेगी आपको। जो ड्यूरिंग साइकिल आपके टेस्ट रिसेप्टर बेटर हुए थे, आफ्टर साइकिल ये होगा कि आपके टेस्ट रिसेप्टर ख़राब हो जाएंगे, मतलब कि आपको पहले जैसे ख़राब चीज़ भी अच्छी लग रही थी टेस्ट में, अब अच्छी चीज़ भी आपको ख़राब लगेगी। आपकी टेस्ट ग्लैंड कंफ्यूज हो जाएगी, उसका आपको पता नहीं लगेगा कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। आपका इंटरेस्ट जो खाने की चीज़ें हैं उसमें चेंज होने लगेगा और आप फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हो। और ड्यूरिंग साइकिल क्या रहेगा कि मेमोरी वीकनेस भी इससे देखी गई है, क्योंकि ज़्यादातर फोकस डाइट की तरफ होता है, हमारा सिस्टम बिजी होता है, ब्रेन बिजी होता है, उसको डाइजेस्ट करवाने में, आपको भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल करने में, तो मेमोरी वीकनेस रहेगी आपको, आप चीज़ों को भूल जाओगे। फ्रस्ट्रेशन भी कई बार हो जाएगी जब आपको टाइम पे खाना नहीं मिलेगा, छोटी सी बात पे ही आपको गुस्सा आएगा, आप किसी से लड़ने के लिए और झगड़ने के लिए आप हमेशा रेडी रहोगे। और ये आपकी स्लीप को भी कई बार डिस्टर्ब कर देता है। आप रात को सो रहे, आपको भूख लग जाएगी, आपको उठ के फिर खाना ही पड़ेगा, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर सो जाओगे, फिर भूख लग जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दिन में सोए और पूरे दिन आप सोते ही रहे, तो आपकी स्लीप को ये डिस्टर्ब कर सकता है। और ये आपको का ब्लड शुगर लेवल डाउन करेगा। जब ब्लड शुगर लेवल आपका डाउन रहेगा, आपको हेडेक हो सकता है, क्योंकि शुगर में ही ताकत होती है हमारे ब्रेन को एनर्जी देने के लिए, फंक्शन करवाने के लिए, और आपका ब्रेन जो एनर्जी रहेगी वो बिजी रहेगी आपके डाइजेशन में। तो जैसे ही ब्लड शुगर लेवल आपका डाउन जाएगा तो आपको हेडेक हो सकता है, सर में दर्द आपको हो सकता है। आपकी भूख को ये कम कर देगा, आपके टेस्ट को कम कर देगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपका मसल मास गेन हुआ है, आप ह्यूज दिखने लगे हो, आपका मसल मास बाद में डिक्रीज़ होगा, 100% होगा। डिपेंड करता है आपके कोच पर कि आपको किस तरह यूज़ करवा रहा है। अगर आपने इसको अब्यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया है लंबे टाइम तक, और फिर जब छोड़ा है, तो उस रिजल्ट्स को रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मसल मास भी नीचे जाएगा और फैट परसेंटेज भी ऊपर आएगा। जैसा कि लोग बोलते हैं कि भाई अब मेरा ऑफ सीज़न है, तो ऑफ सीज़न है तो उन्होंने सारी चीज़ों को बंद कर दिया। जब ऑफ सीज़न वो करेंगे और डाइट का नहीं वो ध्यान रखेंगे, तो इससे फैट परसेंटेज भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो सकता है। तो ये दोनों साइड हो गई इसकी। आपको बेनिफिट पता लग गए इसके क्या है, साइड इफ़ेक्ट पता लग गए। जो बेनिफिट है वही इसके साइड इफ़ेक्ट है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह यूज़ कर रहे हो। जब आपको उसका बेनिफिट लेना था तब आपने सही से यूज़ नहीं किया, मगर जब साइड इफ़ेक्ट आया तो आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो फिर ये पूरा उल्टा काम करेगा। ना तो कोई बेनिफिट होगा, साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे, इसके ड्रॉबैक्स ज़्यादा हो जाएंगे। जब आपको यूज़ करना है तो आपको ठीक से फोकस होकर यूज़ करना है, और जब आप इसका यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको मैनेज करना है कि जो साइड इफ़ेक्ट आएंगे उसके लिए पहले से तैयारी करनी है कि वो ना आए या उसका असर कम हो जाए, तो हम इसको कैसे रिटेन कर पाएँ। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे जो आपको हेल्प करेंगी कि इसके रिजल्ट्स आपके पास रिटेन हो पाए। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आप 4 से 6 वीक्स तक ही यूज़ करो। 6 वीक्स इसका एक बहुत अच्छा टाइम है। 6 वीक में अच्छे रिजल्ट देगा आपको एडिक्शन भी नहीं होगा, और आप उसकी रिकवरी भी कर पाओगे। एलोन यूज़ नहीं करना है कि सिर्फ आप इसकी साइकिल चला रहे हो, सिर्फ इसकी साइकिल चलाओगे, कम से कम 12 हफ्ते आपको यूज़ करना पड़ेगा। जब आपकी साइकिल चल रही है स्टेरॉइड की, जब आप एनाबॉलिक यूज़ कर रहे हो, ड्यूरिंग एनाबॉलिक आप इसको यूज़ करो, तो इसके रिजल्ट्स ज़्यादा हैं और रिटेन करने में भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आप ड्यूरिंग साइकिल रहोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसको यूज़ करने के बाद आपके जो मसल मास है वो आप रिटेन कर सकते हो। तो साइकिल के बीच में इसको यूज़ करो। और साइड इफ़ेक्ट मैटर करता है इसकी डोज क्या है। देखो, कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पर केजी बॉडी वेट 1 mcg एनफ है। अगर आप 70 किलो के हो तो 70 mcg एनफ है। 100 to 200 mcg एक बार में आप लो। 100 mcg बहुत होता है। 100 mcg एक बार में लो, दिन में 3 से 4 बार आपको लेना है, ठीक है। तो 3 से 4 बार आप डाइट खाओगे, उसके बाद भी जब खाओगे तभी आपको हेल्प करेगा। ये नहीं है कि आपने 2 बार लगाया तो 2 ही बार ज़्यादा भूख लगेगी, उसके बाद भी आपको तेज़ी से ही भूख लगेगी, आपकी डाइट तो बढ़ ही जाएगी। तो इसको एक लिमिटेड डोज में लो, बहुत ज़्यादा इसको अब्यूज़ मत करो। 200 mcg लेना बहुत हरास कर सकता है आपको, और वो एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर के लिए जिसका वेट और हाइट बहुत ज़्यादा है उनके लिए है। अदरवाइज़ 100 mcg तक इसको यूज़ करना एनफ है। अगर ये डुप्लीकेट है, आपने किसी ऐसे झोला छाप डीलर से ले लिया है, झोला छाप गुरुजी से आपने ले लिया है, और तब आप इसको बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा आपको नुकसान कर सकता है। ये स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। अगर आपके पास ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है तो उसके अंदर क्या है कैसा है इसका कुछ नहीं पता है, और
इसके लिए आप कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते हो, कहीं से आपको कोई बिल या ऑथोराइजेशन लगा के नहीं देगा कि आप कहीं पर चले जाओ पुलिस स्टेशन में या फिर किसी के पास आप क्लेम कर दो कि मुझे गलत दे दिया, तो आपको फिर इसके लिए भुगतना पड़ेगा। तो अगर आप किसी से ले रहे हो तो सबसे पहले फिक्स कर दो कि आपका डीलर सही है, वो सभी को सही सामान देता है तो आपको भी सही सामान देगा। और कई बार ऐसा होता है डीलर को भी नहीं पता होता है कि वो जो चीज़ ले रहा है वो ऑथेंटिकेट नहीं है, क्योंकि वो भी क्या करता है माल लेने चले जाता है, जो माल उसको मिलता है वो लेके सीधा सीधा वापस आ जाता है। वो इन चीज़ों को नहीं, 10 चीज़ें लेनी होती है उसको, वो इन चीज़ों को नहीं देखता है कि मैंने कौन सी चीज़ों को क्या लिया है। ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, बट जो प्रोफेशनल हैं उनसे आप लोगे और जिनको नॉलेज है, जो यूज़ करवा रहे हैं, वो आपको अच्छी चीज़ देंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा हरास नहीं करना है इसको। आपको ऐसी चीज़ों को यूज़ करें तो एक एक्सपर्ट्स को अपने साथ रखें। अकेले आप यूज़ करोगे तो आप परेशान हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। पीसीटी इसकी नहीं होती है, पीसीटी स्टेरॉइड की होती है। इसके बाद जो भी ड्रॉबैक आएंगे उसको आपको रिटेन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हो गया वीडियो के लिए, और भी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे सकता हूँ, और मुझे लगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इतना काफ़ी है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई इसको यूज़ कर रहा है, मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मुझको मैसेज कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक भी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक हम चूज़ करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।